सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम प्रातःकाल की राम राम। सृष्टि में अनेक वस्तुएं हैं। ईश्वर ने सृष्टि को विभिन्न रूपों से सजाया है। सभी जीवों में मानव एक ऐसा जीव है जिसे कि बुद्धि की प्राप्ति हुई है और इसीलिए मानव सर्वश्रेष्ठ रचना ईश्वर की कही जाती है। आइए आज उसी बुद्धि की तेजस्विता पर बात करते हैं। बुद्धि संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए सृष्टि का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। किसी अच्छाई या बुराई का मानदंड मूढ़ के लिए केवल दूसरों द्वारा उसे अच्छा या बुरा कह देना मात्र होता है। इनमें विवेक और बुद्धि का अभाव होता है। अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने और निंदा करने में दुर्जन आनंद पाते हैं। मूर्ख होने के कारण दंड के अभाव में वे भले लोगों के लिए संकट बन जाते हैं। मनस्वी एक बार जो बात स्वीकार कर लेते हैं उससे वो संकट में भी विचलित नहीं होते। पर्वतीय नदी की धारा की तरह वे एक बार आगे बढ़ जाने पर पीछे मुड़ना नहीं जानते। तेजस्वी का तेज प्रतिकूल परिस्थितियों में और अधिक उद्दीप्त होता है। लक्ष्य महान होने के कारण अपने से दुर्बल लोगों पर तेज प्रकट नहीं किया जा सकता है। तेजस्विता जन्मजात होने से किसी समय प्रभाव दिखा देती है। महापुरुष धीर और परोपकारी होते हैं। मित्रों के प्रति सच्चे ईमानदार होने के कारण अपना स्वार्थ त्याग कर मित्र के कार्य को प्राथमिकता देते हैं। कृतज्ञ, शरणागत, वत्सल, भेद रहित रहकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आवश्यक होने पर किसी मध्यस्थ को रखकर अभ्यर्थना के पूर्ण न होने पर सम्मान बचाते हैं। एक बार कार्य स्वीकार कर लेने पर उसे पूरा करके ही मानते हैं। दयालु और कारुणिक होने से वो दूसरों के दुख को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। इन्हें धन जीवन का कोई मोह नहीं होता, केवल अपने यश और मान की चिंता होती है। अच्छे लोग अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। संकट और प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं करती हैं। पर्वतों जैसे अडिग रहते हैं। परम सिद्ध की साधना से निकली वाणी सत्य की तरह होती है। प्रकृति नियति का विधान बदलकर जन्मजात बैरी में वो प्रेम भर देते हैं। क्रोध महाविनाशक और करुणा महान उपकारक होती है। बुद्धिमान लोग सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं। जहाँ ऐसे लोगों के, बुद्धिमान लोगों के चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ सा पावन हो जाता है। अन्याय करने वाले के समर्पण पर क्षमा कर देते हैं। सज्जन सद्गुणों के अवतार होते हैं। सरल सौम्य रहते हैं। दूसरे संत के बढ़ते तप, तेज और महत्व को देख करके वो प्रसन्न होते हैं। कुछ विद्वान अपने विषय के दूसरे विद्वानों के बढ़ते हुए आधार को सहन नहीं कर पाते, लेकिन ये गलत है। ये चीज़ बुद्धि की अपनी थोड़ी सी अल्पता है। गुणवान अपना आत्मसम्मान बचाते हैं और अपने गुणों को बढ़ाते हैं। इस संपूर्ण का मतलब यही है कि मानव को बुद्धि मिली है। सबका अलग अलग बुद्धि की क्षमता है। हमें अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का सदुपयोग ही जीवन को सुंदर और सरल बनाता है। आज इतना ही। धन्यवाद।